हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 9 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक सा सम किया था, आज भी नॉर्मल सा ही सम है। थोड़ा यूनिट्स के साथ खेलने का ट्राई करते हैं कि देखते हैं क्या क्या यूनिट्स होगा। फॉर्मेट एक बार रिवाइज करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो मिलता है प्राइम कॉस्ट, ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स तो मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट जिसका दूसरा नाम है वर्क कॉस्ट। फिर उसके अंदर ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड करेंगे प्रॉफिट तो मिल जाएगा सेल्स। ठीक है क्या? तो ये फॉर्मेट और अब तक जितने भी सम्स हुए ये सब आपके पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको ये शेयर कर दिया, बराबर है। पिछले क्लास में शायद ये वाला सम हुआ था, बराबर। इसके अंदर एक करेक्शन हुआ था ना सेलिंग ओवरहेड्स वाला, बराबर। चलिए पेज नंबर 298 पे सम नंबर है 14 यूनिट्स का है और एक क्वेश्चन मार्क जैसा कुछ दिख रहा है। क्लोजिंग स्टॉक 2000 यूनिट और क्वेश्चन मार्क, बाकी नॉर्मल ही है। फॉर्मेट तो आपको पता ही होगा जहां तक मुझे ध्यान में, डायरेक्ट तो मिलता है प्राइम, वो सब चीज है। पहले मार्किंग कर लेता। डायरेक्ट मटेरियल किधर जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहां जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, सीओपी में। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सीओपी में। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन बेचने पे लॉस हो गया, किधर है? फैक्ट्री में। बट सर मशीन बेचने का अपने को जैसे लॉस बाय फायर एक चीज आया था, अगर आपको ध्यान में होगा तो याद है? फायर मैंने बताया था इग्नोर करते। वैसे मशीन बेचते हो तो उसका फायदा नुकसान कॉस्ट से कोई लेन देन रखता है क्या? नहीं, इसलिए हम इसे क्या करते हैं? इग्नोर। समझ में आया क्या? नेक्स्ट, ट्रेड फेयर एक्सपेंस। ट्रेड मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस, जो मेला बिला लगाते हैं उसमें अपन कुछ करवाते तो एडवर्टाइजमेंट करवाया या कुछ करवाया तो वो क्या है? सेलिंग एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट जनरल मैनेजर सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड आएगा क्या? नहीं, ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, उसका कॉस्ट से कोई लेन देन है क्या? नहीं। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग का खर्चा। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर कहां होता है? ऑफिस में। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग एक्सपेंसेस, इसके बारे में ऑलरेडी बताया। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग ऑफिस, सॉरी नहीं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहां जाएगा? फैक्ट्री में। फिर परचेज ऑफ मशीन, मशीन परचेज किया, कैपिटल एक्सपेंस है। मशीन परचेज किया, कैपिटल एक्सपेंसेस है, और कैपिटल एक्सपेंसेस को आप क्या करते हो? इग्नोर करते हो, तो ये इग्नोर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, सेलिंग एक्सपेंसेस। ऑफिस मेंटेनेंस, ऑफिस का खर्चा है। फैक्ट्री, फैक्ट्री का खर्चा है। सेल्स तो सेल्स ही है। ऐसा कोई चीज जो तुमको नहीं समझा है, ऐसा आपको डाउट आ रहा है तो बोलो। ऐसा कोई चीज जो आपको नहीं समझा, आपको ऐसा लग रहा है नहीं सर ये नहीं समझ में आया, क्यों इग्नोर करते हो? है क्या? ये कॉस्ट शीट है। कॉस्ट शीट के अंदर सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड किया जाता है और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते हो, ठीक है? तो कॉस्ट से जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन बेचा और आपको लॉस हुआ, उससे प्रोडक्ट के खर्चे में कोई फर्क आने वाला है क्या? नहीं, इग्नोर मारा। डिविडेंड पे किया, किसको? शेयर होल्डर्स को, उससे इसके प्रोडक्ट में कोई लेन देन आने वाला है क्या? नहीं। परचेज, मशीन खरीद रहे हो, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंसेस का हम लोग कॉस्ट शीट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। समझा आपको? चलिए, तो इस हिसाब से पहले डीएम वाले ढूंढता हूं। सिंगल डीएम दिया हुआ है 3,40,000। डीएम के बाद डीएल ढूंढना है। डीएल दिख गया। डायरेक्ट वेजेस 2,60,000। डीई ढूंढना है। डीई दिख रहा है 1,60,000। अरे दिख गया। तीनों को ऐड करेंगे, 3 2 5 और 1 6 7 7,60,000, बराबर है। अब इसके अंदर फैक्ट्री एफसी वाले, तो पहला एफसी दिख रहा है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना है भाई? 96,000, बराबर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 96,000। एनी डाउट क्लियर? पक्का समझा है? ऐसा कोई पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? हम पहले डायरेक्ट लिखते हैं, प्राइम निकालते हैं, फिर फैक्ट्री से रिलेटेड चीजें फैक्ट्री में लिखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, उसके बाद क्या है? लॉस इग्नोर।
ट्रेड इग्नोर, डेप्रिसिएशन, FC 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 यहाँ पे आ गया सीधा, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग का खर्चा आ गया। फिर क्या है भाई FC वाला, FC FC और है फैक्ट्री रेंट है, और कुछ है क्या? नहीं। कुछ एडजस्टमेंट में कुछ दिया है कि एक बार पढ़ते हुए अपन ने एडजस्टमेंट तो रीड भी नहीं किया है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग वेरियस एलिमेंट फॉर द कॉस्ट पर यूनिट एंड ऑल्सो फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट पर यूनिट। मतलब कोई एडजस्टमेंट में कुछ ऐसा दिया नहीं है, ऐड कर देंगे तो अपने को टोटल, और कोई FC तो नहीं है ना, फैक्ट्री रेंट है, आ गया खत्म। तो टोटल ले लेते हैं, इसका टोटल आ रहा है 10,60,000 सब ऐड करने के बाद। हाँ ठीक है, मेरे को लगा दिव्या गिरी 10,60,000 दिव्या। उसके बाद ऐसा कैसे गिर गई तू? एक बार गिर दी फिर संभल गई। ऑफिस एक्सपेंसेस, ओई जनरल मैनेजर सैलरी क्या दिया ना एकदम 3,80,000। उसके बाद ओई 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 ऑफिस मेंटेनेंस। चलिए चलिए सीधा रास्ता, सीधे में जाना है अपने को। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर दिख रहा था मेरे को, यस ओई 1,72,000। फिर ओई 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 ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस। क्या करेंगे अभी खुशबू? सबको ऐड कर देंगे, टोटल करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लेंगे 18 लाख रुपए, बराबर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया। अब इसके अंदर COP में दो चीजें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग यूनिट दिया हुआ है बट कहीं पे भी कितना प्रोड्यूस किया वो दिया नहीं है, बराबर है, तो अपने को वो भी फाइंड करना पड़ेगा। बट ओपनिंग दिया है 1000 यूनिट और उसका कॉस्ट दिया है क्या? हाँ सर 85,250। आप डिवाइड करोगे तो पर यूनिट भी मिल जाएगा, इसको इसे डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा 85.250 अगर आप डिवाइड करना चाहो तो। क्लोजिंग और क्वेश्चन मार्क दिया यहाँ पे, और कुछ भी नहीं दिया है। दिया है क्या? नहीं। तो भाई क्लोजिंग तो लिख दिया, क्वेश्चन मार्क। अब इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, सेल्स में दिया है कितना यूनिट दिया है, तो मैंने सेल्स यूनिट लिखा 19। अब यहां से लेके यहां तक वो पूरा सेम रहेगा, समझा? ये समझा? सेल्स यहां से लेके यहां तक सेम था, सेल्स का वैल्यू दिया था मैंने, सेल्स वैल्यू भी लिख दिया। अब यहां से यहां तक तो वो सेम ही है। ओपनिंग सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यूनिट मालूम नहीं है, जो भी ये था इसमें 1000 ऐड किया रहेगा मैंने, 2000 माइनस किया रहेगा तो 19,000 आया रहेगा। तो रिवर्स में जाते, जो माइनस किया था उसे प्लस कर दो और जो प्लस किया था उसे आप माइनस कर दो। तो 19,000 में 2,000 क्या करोगे? प्लस, और 1000 माइनस करोगे तो ये कितना हो गया? तो इसका मतलब मैंने 20,000 यूनिट प्रोड्यूस किया था, 1000 उसमें ओपनिंग था और 2,000 गया तो बचा 19,000। अब 20,000 मिल गया, 18 लाख को 20,000 से डिवाइड करेंगे तो अपने को पर यूनिट मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 90। इसका मतलब हमने पूरे इसमें कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है? 20,000 यूनिट प्रोड्यूस किया है, जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 90। मैंने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया था, जो भी क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो भी क्लोजिंग स्टॉक होता है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो इट इज ऑलवेज वैल्यूड एट COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। कितना है? 90। तो इसका वैल्यू कितना रहेगा? 90। तो 1,80,000। समझा? जो क्वेश्चन मार्क था वो क्लियर हो गया। हर सम में ऐसे ही करना है। अब ये हो जाने के बाद आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें ये प्लस और ये माइनस कर दोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा 17,05,250। समझा ये या नहीं समझा? पक्का? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं SE वाले कुछ है क्या। SE वाले दिख रहा है ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस है 85,500। SE वाले है एडवर्टाइजमेंट है, SE वाले डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन है, और कोई भी ऐसी नहीं है। अब ऐड कर लेंगे तो अपने को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 20,90,000। डन। सेल्स मालूम है 22 लाख, कॉस्ट है 20, मतलब प्रॉफिट ही हुआ रहेगा। कितना प्रॉफिट हुआ रहेगा? 1,80,000 सॉरी 1,90,000। अरे समझा? पर यूनिट निकालने के लिए डिवाइड कर दो तो आपको पर यूनिट भी मिल जाएगा। समझ में आया क्या? आई होप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है समझा है। इस सम में इंपॉर्टेंट एक ये वाला पॉइंट था, क्लियर। अब क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बोला है बोथ टोटल एंड पर यूनिट फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट एंड पर यूनिट प्रॉफिट। तो अपने को अब इधर सब में क्या लिखना पड़ेगा?
20,000 यूनिट सब में, और सबका रेट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। मैंने किया नहीं, बट आपको हर एक में 20,000 और यहाँ से सबका 19,000 और सबका रेट पर यूनिट भी निकालना है। समझा? पक्का समझा है? तो ये आज के क्लास में इतना ही होगा। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।